स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। मैं आपके लिए लेकर आऊँगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारे वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। आज हम बात करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस की, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक फ्लो चार्ट बताया था जिससे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स याद रखने में आसानी हो। आइए उसी चार्ट को हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिससे हमें डाइजेशन की मैकेनिज्म ईजिली समझ आ सके। ये देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहले होता है यहाँ पर, ये है माउथ, मीन्स बकल कैविटी जो ओपन होती है, माउथ जिसकी ओपनिंग होती है। ये बकल कैविटी कहाँ ओपन होती है? ओसोफेगस में ओपन होती है। अब ये ओसोफेगस कहाँ ओपन होता है? स्टोमच में ओपन होता है। अब ये स्टोमच कहाँ ओपन होता है? स्टोमच ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन हुई थी? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ ओपन हुई थी? एनस के थ्रू ये बाहर ओपन हुई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। फर्स्ट है डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब देखते हैं कि बकल कैविटी में क्या क्या होता है। माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ कैविटी में टीथ होता है, टंग होती है और 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फिगर दिखाया था जिसमें सैलिवरी ग्लैंड की मेंशन की गई थी पोजीशन। आप उस फिगर को माइंड में रिकॉल करके समझ सकते हैं। When the food enters into the buccal cavity, the teeth cut the food into small pieces, chew and grind it. जब फूड बकल कैविटी में एंटर करता है तो टीथ की हेल्प से फूड को चबाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। दिस सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा फॉर मेकिंग द फूड सॉफ्ट so that it can be passed easily through the digestive system. अब सैलिवरी ग्लैंड्स फूड को सॉफ्ट बनाने के लिए सलाइवा प्रोड्यूस करती है जिससे फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में इजीली पास हो सके। The main digestive enzyme present in saliva is ptyalin. सलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं। एमाइलेज हाइड्रोलाइसेस स्टार्च इनटू माल्टोज विच इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एंजाइम माल्टेज। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है जो कि माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। The antibacterial substances present in saliva protect the teeth and gums from bacterial infection. सलाइवा में कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे टीथ और गम्स को, मीन्स मसूड़ों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। Now the tongue propels the food into esophagus through pharynx. अब टंग की हेल्प से फूड फेरिंक्स के थ्रू ओसोफेगस में पुश किया जाता है। The esophagus has no digestive enzymes, so it simply acts as a passage for the transport of food from mouth to stomach. ओसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है
किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। ये केवल एक पैसेज की तरह वर्क करता है जिसकी हेल्प से फूड माउथ से स्टोमच में पहुंचाया जाता है। द पेरिस्टैल्टिक contraction and expansion movement of food pipe allows the food to pass into stomach। अब ये फूड स्टोमच में कैसे पास होता है? जो ऑसोफेगस की मसल्स होती हैं उनमें पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिससे फूड स्टोमच में पास होता है। फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन स्टोमच, और फूड का अब फर्दर डाइजेशन कहाँ होता है? स्टोमच में होता है। सेकंड है डाइजेशन इन स्टोमच। स्टोमच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अब डाइजेशन स्टोमच में कैसे होता है? तो ये जो स्टोमच होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जैसा कि हमने फिगर में स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया था। स्टोमच हैज़ न्यूमेरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लाइक स्टोमच में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे ऑसोफेगियल ग्लैंड्स, कार्डियक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो ये सारी ग्लैंड्स होती हैं जो स्टोमच में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो स्टोमच में प्रेजेंट होती हैं। When the food enters into the stomach, the mixing of food occurs by the contraction and relaxation of muscle layer in the stomach called peristaltic movement। जैसे ही फूड स्टोमच में एंटर करता है तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मीन्स जो हमने बताया आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है उसकी मसल्स में, जिससे फूड को मिक्स किया जाता है। These gastric glands produce gastric juice। और ये जो gastric glands प्रेजेंट होती हैं जो अभी हमने आपको बताया ये ऊपर 4 टाइप्स की, ये क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? देखिए, वाटर होता है, म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सेवरल एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और HCl प्रेजेंट होता है। द गैस्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक ड्यू टू HCl। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ पेप्सिन। HCl की प्रेजेंस के कारण ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये HCl सिक्रेट ही क्यों होता है? HCl का काम होता है जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करता है, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, क्योंकि पेप्सिन को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। The acid inhibits and destroys bacterial growth that is associated with the food eaten। और दूसरा वर्क इसका ये होता है कि HCl का कि जो फूड हमने खाया है उसके साथ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गए हैं उनकी ग्रोथ को रोकने और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। Mucus protects the inner lining of stomach from the action of HCl। अब क्वेश्चन ये है कि HCl तो एक एसिड होता है और एसिड में अगर आप हाथ डाल दो तो हाथ क्या होगा? गल जाएगा। तो इस हिसाब से तो पेट को भी गल जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रीज़न ये है कि हमने बताया कि गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये म्यूकस क्या करता है? स्टोमच के इनर लाइनिंग को कवर कर लेता है, जिससे HCl का इफेक्ट स्टोमच पर नहीं होता। तो ये रीज़न समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस आर। अब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है। फिर है अमाइलेज, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है। फिर है लाइपेज, जो कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देता है। थर्ड है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड स्टोमच से कहाँ पास हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रॉम स्टोमच द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें 2 ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन ऐड करती हैं। वो 2 ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, फर्स्ट है लीवर और सेकंड है पेनक्रियाज। लीवर, अब देखते हैं लीवर में क्या होता है, लीवर क्या काम करता है। लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। हमने लीवर, पेनक्रियाज और गाल ब्लैडर तीनों की पोजीशन आपको फिगर में बताई थी। आप उसको रिकॉल करिए तो आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। Bile juice makes the acidic food alkaline so that pancreatic enzymes can act on it. अब स्टोमच से जो फूड आया है इंटेस्टाइन में वो तो HCl के कारण एसिडिक है, तो ये बाइल जूस क्या करता है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन बना देता है। क्यों बना देता है, जिससे पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं इसके डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। Bile salts like sodium salts of glycocholic and taurocholic present in bile juice helps in the digestion of lipid in the small intestine. अब बाइल जूस में कुछ बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ग्लाइकोकोलिक हो गया, टोरोकोलिक हो गया, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब सेकंड कौन सी है, पेनक्रियास। ये ग्लैंड थी, फर्स्ट हो गई लीवर और सेकंड हो गई पेनक्रियास। अब ये क्या करता है, इट सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स। ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि स्टार्च का डाइजेशन करता है, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। दिस जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच कंप्लीट the digestion of complex carbohydrates into glucose, proteins into amino acids and fats into fatty acids and glycerol. इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है। इस जूस में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का काम करते हैं। The inner surface of small intestine contains some figure-like projections called villi, which increase surface area for absorption and it is richly supplied with blood vessels. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस होता है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाई कहते हैं। ये देखिए, ये इमेज में दिखाया गया, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ये सारी होती हैं, इसे कहते हैं विलाई, ठीक है। और ये विलस है, ये इसकी एक, ये जो विलाई है इसका जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। ये क्या करती हैं, ये सारी विलाई क्या करती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड की जो सरफेस एरिया होती है उसे बढ़ा देती हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब फोर्थ है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है, क्या होता है, आइए देखते हैं। When the chyme reaches into the large intestine produce no digestive enzymes. अब जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया तो अब इस फूड को कहेंगे काइम। अब ये काइम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, बट लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। The function of large intestine include the absorption of water and electrolytes. लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है।
The undigested waste material is passed out through anus in the form of feces. और जो undigested waste materials होते हैं वो feces के फॉर्म में anus के बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है आइए उसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले फूड कहाँ गया? ओरल कैविटी में गया, जहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स ने अपना सिक्रीशन ऐड किया। फिर ये फूड कहाँ गया? ओसोफेगस में गया। ओसोफेगस से ये फूड कहाँ गया? स्टोमच में गया। और स्टोमच में क्या हुआ? फूड की मिक्सिंग हुई और उसका डाइजेशन हुआ। उसके बाद ये फूड गया स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ये देखिए पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, लीवर ने अपना सिक्रीशन ऐड किया यहाँ पर। फिर यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका एब्जॉर्प्शन ये ब्लड में हुआ, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, सॉरी अभी अनडाइजेस्टेड नहीं, अभी तो और एब्जॉर्प्शन होगा। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बचा हुआ मटेरियल है वो अब कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? यहाँ पर भी इसेंशियल सब्सटेंसेस का कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ब्लड में हुआ। उसके बाद यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से कहाँ आया? लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आया। और रेक्टम से फिर ये एनस के थ्रू बाहर एक्सपेल हो जाता है। यहाँ से पहले रेक्टम में आता है और उसके बाद एनस के थ्रू ये बाहर एक्सपेल हो जाता है। So this is all about the mechanism of digestion. Thank you. That's all.